आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां से खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे और इसमें मंथन किया जाएगा कि कैसे लोकसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। कई ऐसी सीटें थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, कई ऐसी सीटें जहां पर वोट का मार्जिन बड़ा कम रहा है। अब इन्हीं सीटों पर विचार मंथन किया जाएगा कि आखिर कहां पर कमी रह गई है। इसके लिए कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, कई पदाधिकारी जुटे हुए हैं और अंदर से भी हम आपको थोड़ी देर में तस्वीरें दिखाएंगे। खबर यह है कि जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। भूपेंद्र चौधरी, जितिन प्रसाद मौजूद हैं, स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी जो अमेठी से हार गई हैं। कई ऐसी लोकसभा सीटें रहीं जहां पर हार का सामना करना पड़ा और एक एक करके बयान भी सामने आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। प्रदेश कार्य समिति की बैठक काफी दिनों बाद हो रही है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ही आगामी कार्य योजना पर, आगामी जो कुछ भी हमारे कार्यक्रम है उस पर निर्णय लिया जाता है। अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, कार्य समिति की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की। जाहिर है लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा उस पर बातचीत होगी, आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। और क्या अपडेट? प्रदेश मंत्री हमारे मंच पर आए और देखिए, अगर मंच की तरफ मैं लेकर चलूं और आपको तस्वीरें दिखाऊं कि क्या यहाँ पर जो कार्यकारिणी है प्रदेश की उसकी शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपको मंच की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है उत्तर प्रदेश की बीजेपी की कार्यकारिणी का मंच पर मौजूद दिखाई दे रहा है। सीधे मध्य में लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कुछ मुख्यमंत्री से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी के बगल में आपको नेता बैठे दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री के बगल में आपको दिखाई दे रहे विनोद तावड़े, राष्ट्रीय स्तर के संगठन के मंत्री हैं, उनके बगल में ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के स्मृति ईरानी, पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा आपको स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, सीम अरुण और तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के यहाँ पर बैठे दिखाई देंगे। ये कार्यकारिणी की बैठक महत्वपूर्ण क्यों है? प्रदेश में चुनावों में बीजेपी की एक तरीके से हार के बाद इस आयोजन में जो मोराल डाउन दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं का, प्रदेश भर में जो छोटे छोटे बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर भिड़ंत जो देखने को मिल रही है, तो जो एक प्रेशर बनता दिख रहा है उसे रिलीज करने की कोशिश है। सीधे संवाद कार्यकर्ताओं से, कैडर से करने की है। सामान्यतः ऐसे कार्यक्रम जो प्रदेश कार्यकारिणी के होते हैं 200 से 300 बड़ा नंबर होता है, जिसमें जो अलग अलग क्षेत्र, चाहे ब्रज क्षेत्र हो, अवध क्षेत्र हो, पूर्वांचल के अलग अलग क्षेत्र हो, वहां से गिने चुने पदाधिकारी आते थे। लेकिन एक बार जरा पूरे हॉल की तरफ विजुअल्स आपको दिखाते हैं, हॉल के अलग अलग हिस्से के विजुअल्स आपको दिखाते हैं कि पूरा ये हॉल खचाखच भरा है। इसके ऊपर भी एक हिस्सा है वो भी भरा हुआ है। तो तकरीबन 3000 के आसपास कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। 3000 कार्यकर्ता ये जो पहुंचे हैं अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं और इनके पहुंचने का सार ये है कि जो भी उन हिस्सों की बातें हैं, जो उन हिस्सों की समस्याएं, हार के कारणों को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो फीडबैक तैयार किया गया है। आप मंच में भी देखेंगे कई सारे ऐसे चेहरे बैठे दिखाई देंगे जो खुद चुनावों को हार गए। इसके बाद इन सब फीडबैक और इन सब इंफॉर्मेशन को लेकर प्रोसेस करने के बाद जो ये एक हीट बनती दिख रही है, कार्यकर्ताओं का विरोध पूरे प्रदेश में देखने को जो मिल रहा है, उसे खत्म करने की कोशिश और एक सकारात्मक भाव, क्योंकि सरकार तो बनी गई है, उस भाव को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का भी प्रयास है। तो ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, शुरुआत हो चुकी है। मंच पर सारे नेतृत्व के लोग पहुंच गए हैं। जो दीप प्रज्वलन है वो हो चुका है और अब से कुछ देर में जो वो संवाद है कार्यकर्ताओं कैडर से वो शुरू होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है। तमाम प्रदेश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से कार्यकर्ता, पदाधिकारी वो पहुंचे हुए हैं और कोशिश यही है कि सबसे संवाद करके सबके मन की बात सुनी जाए। तब जितने भी बीजेपी से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो संगठन मंत्री हो जो सामने बैठे दिख रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो वो सामने बैठे दिख रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री दिख रहे हैं और इसके अलावा तमाम जो लोग दिख रहे हैं, प्रयास सबका यही है कि एक फीडबैक जो सिस्टम है उसे बनाया जाए। जो मन में कोई बात है, हार के कारणों को लेकर अलग अलग समीक्षा है, कोई हारा हुआ जो प्रत्याशी है वो मौजूदा मंत्री पे आरोप लगा रहा है, कहीं विधायकों पर आरोप लग रहा है, कहीं जातियों को लेकर आरोप है। इन सब बातों को एक तरफ रखकर देखिए अब मंच पर भूपेंद्र चौधरी को बुलाया गया उद्बोधन के लिए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अब मंच पर अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं। प्रदेश के नेता अध्यक्ष हैं, प्रदेश के सबसे बड़े बीजेपी के नेता हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, उनका संवाद रहेगा कार्यकर्ताओं से। तो ये पूरी वो जो प्रक्रिया है मौजूद है, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस बैठक से जुड़े हुए। बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की। Take a look at what happened.
और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। बाल बाल बचे ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद पूरा अमेरिका अलर्ट मोड पर है। हालांकि एक हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया गया, वहीं एक हमलावर गिरफ्तार हो चुका है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस तरह के हमले की, हिंसा की सीधे तौर पर निंदा की है और ट्रंप से बात कर उनका हाल भी जाना है। पीएम मोदी ने भी इस हमले की जमकर निंदा की है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Take a look what happened. Really see something that said, take a look what happened. 1, 2, 3, 4, 5, 6 महज 9 सेकंड में ताबड़तोड़ 6 गोलियां चली, जिसमें से एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान में जाकर लगी। Take a look what happened. हमला उस वक्त हुआ जब पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली कर रहे थे। उसी दौरान ट्रंप पर फायरिंग होने लगी। जैसे ही गोलियां चलने की आवाज आई, सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने उन्हें झुकने के लिए कहा और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ में चीख पुकार मच जाती है और वहां मौजूद कई लोग अपनी अपनी जगह पर लेट जाते हैं। जब ट्रंप वहां से बाहर निकले तो उन्होंने हवा में मुट्ठी दिखाई और कुछ बोलते हुए दिखाई दिए। वीडियो में ट्रंप के चेहरे और कान के नीचे खून साफ देखा जा सकता है। इसके बाद सीक्रेट एजेंट ट्रंप को मंच से उतारकर कार में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। हमले के बाद ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर्स ने एक हमलावर को वहीं ढेर कर दिया, वहीं एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को धन्यवाद, जिसने तुरंत एक्शन लिया। विश्वास नहीं होता कि इस तरह की घटना हमारे देश में हुई। मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने एक तेज गोली की आवाज सुनी और तुरंत महसूस किया कि गोली स्किन को चीरती हुई निकल गई है। वहीं इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी छुट्टियां रद्द कर वापस लौट रहे हैं। हमले को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान भी जारी कर दिया है और देश में इस तरह की हिंसा की जगह नहीं होने की बात कही है। There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And so, Look what happened. डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हमले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। Take a look what happened. फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की और हमले को लेकर जानकारी ली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में इस घटना ने सबको चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। See something that said, take a look what happened. और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हुए हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी भी मच गई, क्योंकि कोई कुछ समझ नहीं पाया अचानक से जब मैथ्यू ने उन पर यह हमला किया है। तस्वीर आपको दिखाती हूं मैं, क्योंकि वो दरअसल एक कार्यक्रम में मौजूद थे पेंसिल्वेनिया में, जहां पर कार्यक्रम के दौरान अचानक से गोली चलती है। आप देख रहे हैं कि पीछे जो लोग मौजूद हैं वो भी तुरंत झुक के अपने को बचाने की कोशिश करते हैं और ट्रंप के साथ जो उनके सिक्योरिटी में लोग तैनात हैं वो सभी लोग ट्रंप को लेकर नीचे झुक जाते हैं और एक के बाद एक
करीब 9 गोलियां चलती हैं, 9 से 10 सेकंड के भीतर 9 गोलियां चलती हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल कान के पास से निकल कर जाती है, क्योंकि निशाना ट्रंप ही थे, लेकिन क्योंकि कई गोलियां चलाई गई तो एक गोली ट्रंप के कान पर लगी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि ट्रंप इस हादसे में, इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। एक बार फिर आप तस्वीर देखिए कि कैसे सुरक्षा घेरा चारों तरफ से बना लिया था, जो गार्ड्स उनके साथ थे, जो महिला गार्ड थी, पुरुष गार्ड जो उनके आसपास थे, उन सभी ने। और इस बीच ट्रंप अपनी ताकत दिखाते हुए, खुद को मजबूत दिखाते हुए दिख रहे हैं, मुट्ठी बांधकर हाथ उठा रखा है उन्होंने, और वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस हमले के बाद भी वो कमजोर नहीं पड़ेंगे। बता दें आपको कि इसी साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं अमेरिका में, और उस बीच इस तरह की घटनाएं सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती हैं, व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं। और अब ट्रंप पर जो हमला हुआ है, जिसने ये हमला किया उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वो शख्स है जिसने हमला किया, क्योंकि एक नहीं दो से तीन लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति का ये भी कहना है कि वो ट्रंप के बयानों से खुश नहीं था, इसलिए उसने ये हमला किया। और एक और शख्स जिसको मार गिराया गया है, उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक और अहम खबर क्या है, रुक करते हैं न्यूज रूम का मृदुल के पास। बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से हमला हुआ है कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दुनिया को चौंका दें।